हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लेक्चर 5 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पिछले क्लासेस में हमने देखा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले देखे। तो आज हम क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और समांतर श्रेणी के दो पदों का समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। समांतर माध्य निकालना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन और पहला है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ find the middle term of, हमारे पास एपी लिखी है 6, 13, 20 216। ये हमारे पास एपी लिखी हुई है। हमसे कह रहा है इस एपी का मध्य बिंदु निकालो, मध्य पद निकालो। तो किसी भी सीरीज में का मध्य पद तभी निकाला जा सकता है जब उसमें पदों की संख्या फिक्स हो। जैसे मान लो श्रेणी में 15 पद है, 20 पद है, ये फिक्स होगा तब हम मध्य पद निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं तो कितने पद है ये निकालते हैं। तो सीरीज का फर्स्ट टर्म a बराबर कितना है 6, कॉमन डिफरेंस d बराबर कितना है 13 - 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7। अंतिम पद कितना है 216। तो हम निकाल सकते हैं इसमें कितने पद हैं। तो n = a + n - 1 × d। l के प्लेस पर tn भी रख सकते हैं। तो a की वैल्यू है 6 + n फाइंड करना है इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 7 = l की वैल्यू 216। तो 6 + 7 n - 7 = 216 प्लस 6 - 7 - 1 हुआ तो 7n = 217 -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो n = हो गया हमारा 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, n = क्या आया 31। कितने टर्म है 31। तो जब ऑड होता है n = 31, 31 क्या है ऑड है या विषम है। सो मिडिल टर्म इज n + 1/2 टर्म। मिडिल टर्म कौन सा होगा n + 1/2 टर्म। तो मिडिल टर्म हो जाएगा हमारा, मध्य बिंदु हो जाएगा 31 + 1/2, मतलब क्या हो गया 31 + 1/2 बराबर हम लिख सकते हैं 16th टर्म। 16th टर्म। और T16 को क्या लिख सकते हैं a + 15d। T16 को क्या लिख सकते हैं a + 15d। तो T16 का मतलब a की वैल्यू 6 + 15 × d की वैल्यू कितनी है 7। तो T16 = आ गया 15 7 जा 105, 105 + 6 111। अर्थात सीरीज का मध्य बिंदु कौन सा है 111वां पद है। मध्य पद क्या है 111वां पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तेरा फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ, find the first negative term of series। श्रेणी हमारे पास लिखी है 88, 88, 85, 83 ... का पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करो। इसका पहला ऋणात्मक पद का प्रथम निगेटिव। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। हमसे कह रहा है इस सीरीज का फर्स्ट निगेटिव टर्म ज्ञात करो। तो निगेटिव टर्म हमारा कोई भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे निगेटिव टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, ये निकालते हैं कि कौन सा टर्म 0 है, और जो भी टर्म 0 होगा उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा फर्स्ट निगेटिव टर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन सा टर्म ऐसा है जो 0 है। तो हम लिखते हैं let nth term is 0, क्योंकि 0 के बाद ही पहला निगेटिव टर्म मिलेगा। तो nth टर्म हमने क्या मान लिया 0। तो tn बराबर हो गया 0। tn बराबर कितना हो गया 0। a की वैल्यू हो गई 88, d की वैल्यू हो गई -3, d की वैल्यू कितनी हो गई -3। अब वैल्यू पुट अप करो, a + n - 1 × d बराबर tn। तो 88 + n - 1 × d की वैल्यू -3 = 0, क्योंकि tn की वैल्यू क्या है 0। तो 88 - 3n - प्लस का 3 = 0। तो 88 और 3 कितना हो गया
91, 8 और 3 11, 91 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। तो 3n की वैल्यू आ गई 91, n की वैल्यू आ गई 30 होल 1/3। n क्या आया है? फ्रैक्शन में आया है, जबकि हमें पता है कि n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है? इस सीरीज का कोई भी टर्म जीरो होगा ही नहीं, कोई भी टर्म जीरो होगा ही नहीं। लेकिन जीरो के बाद वाला टर्म जो होगा इसके बाद से ही तो रिलेट होगा। भाई यहाँ तक जीरो से आ रहा है या पॉजिटिव टर्म आ रहा है, इसके बाद अगर हम जरा सा भी बढ़ गए तो निगेटिव टर्म आएगा। मतलब क्या होगा? 30 जो है वो पॉजिटिव टर्म रहा होगा, 1 रहा होगा, 2 रहा होगा, 3 रहा होगा। अब जो 31वां टर्म होगा वो जीरो से छोटा हो जाएगा, क्योंकि 30 होल 1, अगर हम 30 से 1/30वां टर्म निकाले, मतलब 30 और 31 टर्म के बीच निकाले, तो हमें फर्स्ट जीरो टर्म मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब क्या हुआ? 30 के जस्ट आफ्टर वाला टर्म क्या होगा? निगेटिव टर्म होगा। और याद रखना, कभी भी निगेटिव टर्म निकालना है तो इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। nवें टर्म को जीरो मानेंगे, tn का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, n की जो भी वैल्यू मिलेगी उसके जस्ट बाद वाली पूर्ण संख्या ही फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। अगर मान लो केवल 30 मिला होता तब भी 31 आंसर आता, 30 से 1/3 है तब भी 31 आंसर ही आएगा। लिखेंगे सो 31th टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, अतः 31वां पद पहला ऋणात्मक पद है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमसे कह रहा है इफ द सम ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ एन एपी of n terms, n ap having n terms, having n terms is Sn is equals to 5n square plus 3n, 5n square plus 3n। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी जिसमें n पद हैं के n पदों का योगफल Sn बराबर 5n स्क्वायर प्लस 3n है। फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म, हमें कौन सा टर्म निकालना है? nth टर्म, हमें nth टर्म निकालना है। तो देखते हैं nth टर्म कैसे निकालते हैं। जब Sn गिवन हो तो ध्यान रखना Tn बराबर हमारा होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। Tn बराबर हमारा क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। ये है क्या? देखते हैं, आइए Tn कैसे निकालते हैं। मान लो कोई सीरीज है, मान लेते हैं कोई सीरीज है, उसमें 10 पदों के योगफल में 9 पदों का योगफल घटा दिया जाए तो 10वां पद निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे सीरीज लिखी है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20। सपोज ये सीरीज लिखी हुई है, इसका ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां है। तो हमसे कहा जाए चौथा टर्म क्या है, तो चौथे टर्म को हम क्या करें? इन सबका योगफल 5, 2, 7, 8, 15, 15 और 11, 26, 26 और 14, 40, 40 आ गया। माइनस 5, 2, 7, 8, 15, 15, 10, 25 और 1, 26, 26, 4, 30, हाँ 40। तो 5 पदों का योगफल S5 कितना हो गया? 40। 4 पदों का योगफल कितना है? 26। तो अगर 5 पदों के योगफल में 4 पदों का योगफल घटा दो तो 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 14 है क्या? चौथा टर्म ही तो है, T4 ही तो है। तो हमें समझ में आया कि नहीं आया? ये 5वां टर्म ही तो है हमारा। तो कोई भी टर्म निकालना है तो उसके योगफल में उसके पहले वाले पदों का योगफल घटा देते हैं। Sn बराबर Sn माइनस 1। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं किसी सीरीज में 99 पद हैं, उनका कुछ योगफल दिया गया है और उसमें एक पद और जोड़ दिया जाए तो 100 पद हो जाएंगे, योगफल बदल जाएगा। तो इसके उल्टा कहें, इस 100 पदों के योगफल में 99 पदों का योगफल घटा दिया जाए
तो जो आंसर आएगा वो 100वां पद ही तो होगा कि नहीं होगा। तो वही कंसेप्ट लगेगा, इफ द सम ऑफ एन ए पी हैविंग एन टर्म्स इज एस एन इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। मान लिया कोई समांतर श्रेणी जिसमें n टर्म है, उसके n पदों का योगफल 5n स्क्वायर प्लस 3n दिया गया है। तो कह रहा है कि इसका nवां पद बताओ। तो हमें पता है nवां पद Pn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। तो देखते हैं Sn हमारा लिखा हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 3n। Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का मतलब होता है n के स्थान पर n माइनस 1 रखते हैं। 5 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1। तो Sn माइनस 1 आ जाएगा 5, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3n माइनस 3। तो Sn माइनस 1 बराबर 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3। तो ये हमारा आ जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n, माइनस 10 और प्लस 3 क्या हो गया, माइनस का 7n। 5 माइनस 3, 5 में 3 गया, कितना आया 2। तो 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2। तो जो tn हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा Sn की वैल्यू कितनी है 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 की वैल्यू क्या ही है 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2। अब tn हो जाएगा हमारा 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 7n माइनस 2। तो tn बराबर आ जाएगा 5n स्क्वायर से 5n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7n और 3n क्या हो गया 10n माइनस 2, और कुछ है नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 10n माइनस 2। सीरीज का nth टर्म क्या हो गया 10n माइनस 2। अब हमसे अगर कहा जाए दूसरा टर्म निकालो, तो यहाँ n इक्वल टू 2 पुट कर दो। तीसरा टर्म निकालो, n इक्वल टू 3 पुट कर दो। 10वां टर्म निकालो, n इक्वल टू 10 पुट कर दो। जो भी नंबर ऑफ टर्म कह रहा हो उतने n हम पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 and 16। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 and 16। तो दो पदों का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन ऑफ a and b आर, इसे पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। a और b का समांतर माध्य, ए और बी का समांतर माध्य बराबर क्या होता है a प्लस बी बटे 2। ए और बी का समांतर माध्य बराबर a प्लस बी बटे 2। तो हमसे कह रहा है 8 और 16 का समांतर माध्य निकालो। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 and 16 इज क्या हो जाएगा 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो 16 और 8 24 बाई 2, दैट मीन क्या आ गया 12। तो हमारा आंसर हो गया 12। 8 और 16 का समांतर माध्य कितना है 12 है। कैसे निकालते हैं दो पदों का समांतर माध्य, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। 8 और 12 16 का समांतर माध्य क्या हो गया 8 प्लस 16 बटे 2 बराबर 24 बटे 2 मीन्स 12। अब हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसी समांतर माध्य से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं समांतर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड अर्थमेटिकल मीन बिटवीन देम इज 8। हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 8। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 8, मतलब दो पदों का अंतर क्या है 8। एंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम इज, अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम इज 8। सॉरी, डिफरेंस है 6, उनका अर्थमेटिक मीन है 8।
फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तेरा दो संख्याओं का समांतर माध्य 8 है तथा उनके बीच का अंतर कितना है, 6। तो हमसे कह रहा है कि उन संख्याओं को ज्ञात करो। द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 6। दो संख्याओं, दाखिले 2 भी कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 6। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 6 है। तो अंतर दिया गया तो हमने मान लिया संख्याएं। लेट द नंबर्स आर ए एंड बी, माना संख्याएं ए और बी हैं, जहां ए हमने मान लिया बी से बड़ा है। ए बी से क्या मान लिया, बड़ा है। भाई डिफरेंस की बात कर रहा है तो एक बड़ा एक छोटा होगा ही होगा। तो हमने मान लिया संख्याएं ए और बी हैं जिसमें ए बी से बड़ा है। तो अब आगे देखते हैं। तो नंबर्स हो गए ए इज ग्रेटर देन बी। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार डिफरेंस कितना है, 6। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 6। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। एंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम इज 8। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, am इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया a प्लस बी बाई 2। तो a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 8, क्योंकि अर्थमेटिक मीन है 8। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। अब देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है, a प्लस बी इक्वल टू 16 है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 6 लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 16 लिखेंगे, कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल टू हमारा हो गया 16 और 6 22 22। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। a की वैल्यू हमारी 8 आ गई। अब a की वैल्यू रख देंगे, b आ जाएगा। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट है a माइनस बी इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू कितनी है, सॉरी 11 आएगा। 22/2 इक्वल टू 11। तो a की वैल्यू 11 माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 6 इज इक्वल टू b। तो हमारी b की वैल्यू आ गई, 11 ने 6 किया 5। b की वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो नंबर्स हमारे क्या आ गए, 11 एंड 5। तो इजी क्वेश्चन था। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6। दो संख्याओं का अंतर 6 है और उनका समांतर माध्य कितना है, 8। तो लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। ए बी से बड़ा मान लिया था तो a माइनस बी इक्वल टू 6 हो गया, a प्लस बी की इक्वेशन बन गई, सॉल्व हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b इज a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। फाइंड n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे भी मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराता हूँ, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा उन्हीं को कराता हूँ। उनमें से भी ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य जो ये लिखा हुआ है तो n का मान ज्ञात करो। तो इन दोनों का समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a और b का समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। ये लिखा हुआ है a और b का समांतर माध्य इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। एलसीएम ले लेते हैं, 2 के इधर मल्टीप्लाई, 2 इंटू a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n। तो ये हो जाएगा 2a की पावर n इंटू ए की पावर 1, या फिर हम ऐसे लिख रहे थे 2a की पावर n प्लस 1 प्लस 2b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या किया हमने,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 का इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर। अब यहाँ पे देखते हैं a इंटू ए की पावर n, तो a की पावर n प्लस 1, क्यों? क्योंकि a की पावर 1, a की पावर n, a की पावर n प्लस 1, प्लस a इंटू b की पावर n, तो ये हो जाएगा a b की पावर n, प्लस b इंटू a की पावर n, तो b इंटू a की पावर n, प्लस b इंटू b की पावर n, तो b की पावर n प्लस 1। तो ये हमारा आ गया 2a की पावर n प्लस 1, 2b की पावर n प्लस 1, a इंटू a की पावर n, a की पावर n प्लस 1, a b की पावर n प्लस b a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस 1। अब a की पावर n प्लस 1 इधर सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, 2a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1 प्लस 2b की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n प्लस 1 बराबर a b की पावर n प्लस b a की पावर n। दो में से एक चला गया तो बचा हमारा a की पावर n प्लस 1, प्लस 2 में से एक चला गया तो आ गया हमारा b की पावर n प्लस 1 बराबर a b की पावर n, a b की पावर n प्लस b a की पावर n, b a की पावर n। ये स्टेप समझ में आ गई। 2 में से एक चला गया, एक बचा। अब देखो क्या करना है हमें, जितनी a की पावर है वो एक तरफ करना है, जितनी b की पावर है वो एक तरफ करना है। तो इसको इधर ले गए तो a की पावर n प्लस 1 को लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a की पावर 1 माइनस b इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a इंटू b की पावर n माइनस b की पावर n इंटू b की पावर 1। इस b की पावर n प्लस 1 को ब्रेक कर दिया, b की पावर n इंटू b की पावर 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं a की पावर n कॉमन है तो बचेगा हमारा a माइनस b, यहाँ से b की पावर n कॉमन है तो हमारा बचेगा a माइनस b। अब a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू 1, और 1 का मतलब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर 0। क्यों? क्योंकि a अपॉन b की पावर, इसको हमने एक साथ लिख लिया, a की पावर n अपॉन b की पावर n को a अपॉन b की होल पावर n, और आया है 1, तो किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो इस 1 को हम a अपॉन b की होल पावर 0 लिख सकते हैं। तो a अपॉन b की होल पावर 0, तो बाय कंपेयर करने पर n की वैल्यू 0 आ गई। कितनी आ गई? 0। तो ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। और अगर ये क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आया, दोबारा से पढ़ना है, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और उसे आप पढ़ सकते हैं पूरा क्वेश्चन। याद रखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो हमारा क्या है, कह रहा था इंसर्ट इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19। हमसे क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19। हमसे कह रहा है 3 और 19 के बीच 3 समांतर माध्य पद रखो। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि जब दो पदों के बीच में समांतर माध्य पद रखना, तो समांतर माध्य पद रखने का मतलब कह रहा है 3 और 19 के बीच में कितने समांतर माध्य पद रखने हैं? 3। तो हमने माना 3 ये रहा, 19 ये रहा, इसके बीच पहला समांतर माध्य A1 हो गया, दूसरा A2 हो गया, तीसरा A3 हो गया। कितने हो गए? A1 A2 A3, 3 समांतर माध्य पद रख दिए। तो इनको हमें निकालना है। तो देखते हैं, अब ये सीरीज बन गई। किन्हीं भी दो पदों के बीच हम चाहे जितने समांतर माध्य पद रखें वो एक समांतर श्रेणी ही बनाते हैं। तो ये एक हमारी समांतर श्रेणी बन गई, सीरीज बन गई। तो 3 इंटू a की पावर n ये लिखा हुआ है, तो लिखेंगे लेट द कॉमन डिफरेंस of this series, let the common difference of this series is d। हमने मान ली ये जो श्रेणी बनी है इन पदों को रखने पर उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? d। तो जो पहला पद है a बराबर कितना है? 3, d निकालना पड़ेगा। लास्ट टर्म यही तो होगा, तो लास्ट टर्म हम कह सकते हैं 19। और इसमें कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 5। कितने टर्म हो गए? इक्वल टू 5। तो जितने भी टर्म रखने हो उसमें 2 जुड़ जाते हैं, वो पदों की संख्या आ जाती है। तो इसमें कितने पदों की संख्या है? 5, क्योंकि 3 रखने हैं हमें।
तो n इक्वल टू कितना हो गया 5। अब हम कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे, तो d बराबर हमारा होता है, सॉरी d निकालने के लिए l का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म का फार्मूला यही होता है, तो वैल्यू पुट करते हैं। 19 इज इक्वल टू 3 प्लस n, n की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो 19 इज इक्वल टू 3 प्लस 4d, ये इधर चला जाएगा। 16 इज इक्वल टू 4d, d की वैल्यू कितनी आ गई 4, d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। समझ में आ गया? तो ये d की वैल्यू आ गई 4। अब हमें क्या करना है कि इस d के मान से a1 a2 a3 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये प्रथम समांतर माध्य है और श्रेणी का दूसरा पद है। प्रथम समांतर माध्य है, श्रेणी का क्या है लेकिन दूसरा। तो a1 बराबर हो गया t2 और t2 को क्या लिखते हैं a प्लस डी। तो हमारा a1 बराबर कितना आ गया, a1 की वैल्यू a प्लस डी, a की वैल्यू है 3 प्लस d की वैल्यू कितनी है 4, तो हम क्या लिख सकते हैं 7। तो हमारा प्रथम समांतर माध्य कितना आ गया 7। इस तरह दूसरा समांतर माध्य a2, तो जो a2 है वो क्या होगा t3, t3 का मतलब क्या हुआ a प्लस 2d। तो a2 बराबर a की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। तो जो a2 दूसरा आ गया, 4 2 जा 8 और 3 11, तो दूसरा समांतर माध्य क्या आ गया 11 आ गया। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे समांतर माध्य a3 की। a3 हमारा क्या होगा t4 होगा, आप चेक कर सकते हैं। t4 को क्या लिखेंगे a प्लस 3d। तो a3 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। तो जो हमारा a3 आ जाएगा 3 4 12 और 3 15 आ जाएगा। a3 कितना आ गया 15। तो ये हमारा प्रथम समांतर माध्य क्या आ गया 7, दूसरा समांतर माध्य 11, तीसरा समांतर माध्य पद 15। अब इसको याद रखना है कि कैसे होता है समांतर माध्य पद का कंसेप्ट क्या होता है। तो किन्हीं भी दो पदों के बीच हमें समांतर माध्य पद रखने हों तो हमें क्या करना है, जितने भी समांतर माध्य पद रखने हैं उनको बीच में कॉमा करके लिख देते a1 a2 a3 डैश an। और दूसरी चीज, जितने भी समांतर माध्य पद रखने होंगे उसमें पदों की संख्या 2 बढ़ जाएगी। पहला पद जो लिखा होगा वो a हो जाएगा, अंतिम पद जो दिया जाएगा वो l हो जाएगा। ओवरऑल उस सीरीज से हमें d निकालना होगा। और याद रखना, किसी भी सीरीज या किसी भी दो पदों के बीच में हम समांतर माध्य पद रखते हैं तो जो पहला समांतर माध्य a1 होगा वो दूसरा पद बनता है, जो दूसरा समांतर माध्य a2 होगा वो तीसरा पद बनता है। मतलब क्या हुआ, जो पहला समांतर माध्य पद है वो दूसरा पद है, दूसरा पद का मतलब a प्लस डी। हमें पता है कि अगर पांचवा टर्म निकाल रहे हैं तो 4d ऐड करते हैं, 10वां टर्म निकाल रहे हैं तो 9d ऐड करते हैं। तो ध्यान रखना, जब सीरीज का कोई भी टर्म निकालते हैं तो उससे एक कम d ऐड करते हैं, लेकिन अगर किसी भी सीरीज का समांतर माध्य पद निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन टर्म निकालते हैं, तो उसमें उतने ही d ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमसे कहा जाए किसी भी सीरीज का तीसरा पद निकालो तो लिखेंगे a प्लस 2d, लेकिन अगर कहा जाए तीसरा समांतर माध्य पद निकालो तो सीधे हम a प्लस 3d ऐड करेंगे। बस इतना याद रखना है। पांचवा पद निकालना है a प्लस 4d, पांचवा समांतर माध्य पद निकालना है a प्लस 5d। इतना डिफरेंस होता है कि जिस टर्म की बात कर रहे हैं उतने ही d ऐड करते हैं समांतर माध्य में, लेकिन अगर हम पद की बात करते हैं तो उससे एक कम d ऐड करते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा आज के क्वेश्चंस। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ उन क्वेश्चंस का लेवल भी हाई होगा थोड़ा सा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो के क्वेश्चंस को लगाएंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, घर में सवाल लगाते रहें और पढ़ते रहें।